ओके सो लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा और हमने ये देखा कि मैट्रिसेस क्या है, मैट्रिसेस के अंदर जो एलिमेंट है उसे क्या कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने कहा था कि इसको एलिमेंट या एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। उसके अलावा जो हॉरिजॉन्टल एरेज हैं उनको रोज कहते हैं और जो वर्टिकल एरेज हैं उनको कॉलम्स कहते हैं। अब यहाँ पे ये जो पहला है ये हॉरिजॉन्टल एरे जो है इसको रो 1 कहते हैं, इस तरह ये रो 2 है। अगर और भी हो तो वो रो 3 होगा, फिर रो 4, इसी तरह ये कॉलम 1 है, ये फिर कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। यहाँ पे अगर और भी होंगे तो कॉलम 3, 4, 5 मजीद होंगे। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा गया मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, लाइक कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। ठीक है, और हमने ये भी देखा कि जो एलिमेंट्स है वो नंबर्स भी हो सकते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं या सिंबल हो सकते हैं इन मैट्रिसेस में इस एलिमेंट्स की जगह पे। ठीक है, उसके अलावा हमने ये देखा था कि मैट्रिक्स की एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या है जो कि हमने क्लियरली यहाँ पे समझ लिया था। आज हम पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स के बारे में। अच्छा जी, तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स? बेसिकली जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो आपको बताती है किसी भी मैट्रिक्स के साइज के बारे में। सो लेट सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए, जिसको हम लिखते हैं 2, 3, 9, x प्लस 4 माइनस 9 0। अब ये एक मैट्रिक्स है। अब अगर हम देख ले तो इस मैट्रिक्स में जो है हम देखेंगे कि पहले इसमें कितने रोज और कितने कॉलम है। हम पिछले लेक्चर में समझ चुके थे कि जो हॉरिजॉन्टल एरेज है उनको इनको रोज कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल एरिया ऑफ नंबर है लाइक 2 एंड x प्लस 4, इसको हम कहेंगे इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। बेसिकली ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को कहते हैं कालिब का मर्तबा। ठीक है, सो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स जो है वो आपको किसी भी मैट्रिक्स के साइज के बारे में बताती है। जैसा कि एक मैट्रिक्स है ए, उसके अंदर एलिमेंट है 2, 3, 4, 7, 1, 0, -4, 9। ठीक है, अब अगर हम इस मैट्रिक्स को देख रहे हैं तो हम देखते हैं कि इस मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रोज है और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो इस मैट्रिक्स में टोटल कितने कॉलम है? रो 1, रो 2, रो 3, रो 4। ठीक है, और अगर हम कॉलम्स की बात करें तो इस मैट्रिक्स में टोटल कॉलम्स होंगे कॉलम 1, कॉलम 2। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ रोज यहाँ पे जो है वो कितने हैं? हम कहेंगे कि रोज यहाँ पे कितने हैं? 4, और कॉलम कितने हैं यहाँ पे? 2। ठीक है, सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपको ये बताती है कि इसका साइज क्या है। अब साइज का क्या मतलब है कि हम इसके ऑर्डर को लिखेंगे किस तरह कि 4/2, यानी इस मैट्रिक्स में जो है टोटल 4 रोज है एंड 2 कॉलम्स है। ठीक है, इसको हम लिखेंगे 4 बाय, कैसे पढ़ेंगे इसको? 4/2, 4/2। इसको 4/2 भी लिख सकते हैं या इसको 4 इस तरह बी बाय के तरीके से बाय भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसको हम 4/2 के बजाय 2/4 नहीं लिख सकते, क्योंकि 2/4 का मतलब ये होगा कि ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 2 रोज है और 4 कॉलम्स है। जबकि हम अगर यहाँ पे देख ले तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास जो है वो
4 रोज है, 1 2 3 4 रोज है, और कितने कॉलम है? 2 कॉलम है। ठीक है, कॉलम 2 है और रोज कितने हैं? 4। ठीक हो गया। सो अगर हम कहेंगे कि ये 2 by 4 एक मैट्रिक्स है, तो ये फिर कुछ इस तरह का मैट्रिक्स बन जाएगा, जिसमें यहाँ पे टोटल 2 रोज होंगे। ठीक है, और कॉलम्स कितने होंगे? यहाँ पे टोटल 4 कॉलम होंगे, 1 2 3 4। अब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, अच्छा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की हमें जरूरत पड़ती है जब हम दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड करते हैं, जमा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अगर हमने इनको जो है ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो या मल्टीप्लाई करना हो दो मैट्रिक्स को, तो उस टाइम जो है हमें ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स का पता होना जरूरी है। ठीक है, सो मैट्रिक्स का एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगा? हम लिखेंगे ओके, सो मैट्रिक्स का एक जो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स है उसका एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगा? uh, इसका डेफिनेशन होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का डेफिनेशन होगा कि इफ आ मैट्रिक्स A has m rows, m number of rows, and n number of columns, then the order of the matrix A is m by n। ठीक है, किस तरह कि फॉर एग्जांपल अगर एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स A, उसके कुछ रोज होंगे। फॉर एग्जांपल उसके नंबर ऑफ रोज जो है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो करते 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 कितने रोज होंगे? m रोज होंगे। ठीक है, कितने रोज होंगे? m रोज होंगे। और इसके जो कॉलम्स होंगे वो भी लेट सपोज n कॉलम्स हो, लाइक दिस इज फर्स्ट कॉलम, इस दूसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम है, करते करते लेट सपोज जितने भी कॉलम्स है n कॉलम्स हो, तो हम लिखेंगे कि इस मैट्रिक्स के जो ऑर्डर है वो है m बाय n, क्योंकि इसमें m रोज है, कितने कॉलम्स है? n कॉलम्स है। ठीक है, m रोज n कॉलम्स। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे m बाय n। एक्सरसाइज नंबर 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको सॉल्व करते हैं, वो कहते हैं कि राइट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ द गिवन मैट्रिसेस, आल्सो फाइंड द ऑर्डर। यानी ये जो मैट्रिसेस है जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, इन मैट्रिसेस के हमने जो है फाइंड करने हैं, इसके हमने बताने हैं नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, और इनका जो ऑर्डर है वो बताना होगा। सो स्टार्ट करते हैं। इसके जो नंबर ऑफ रोज है वो कितने हैं? अगर हम मैट्रिक्स ए की बात कर ले तो आप लिखोगे द नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, कितने रोज है इस मैट्रिक्स में? फर्स्ट रो,
सेकेंड रो, थर्ड रो। इसमें टोटल कितने रोज है? 3। इसी तरह जो नंबर ऑफ कॉलम्स है मैट्रिक्स ए में, यानी इस मैट्रिक्स ए में जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम है। तो हम लिखेंगे द नंबर ऑफ सॉरी द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब हमने अभी सीखा कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, कि बेसिकली द नंबर ऑफ रोज बाय द नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज यहाँ पे कितने हैं? 3 बाय नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 1। ठीक है। तो हम कहेंगे द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू कितने रोज है? 3 रोज बाय 1 कॉलम। 3 बाय 1, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 3 बाय 1। परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर बी जो है क्वेश्चन नंबर 1 का, उसमें है आपके पास टोटल कितने रोज है इसमें? एक ही रो है। ठीक है। 1 रो। कॉलम कितने हैं इसमें? फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, सो 1 बाय 2। तो आप लिखोगे द नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स ए इज मैट्रिक्स बी इज द नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 1, क्योंकि इसमें एक ही रो है। और कॉलम कितने हैं इसमें? इसकी जो कॉलम है वो है द नंबर ऑफ सॉरी द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 2। ठीक है। और ऑर्डर क्या होगा इसका? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी विल बी रोज मल्टीप्लाइड बाय या रोज बाय कॉलम्स। सो रोज हमारे पास है 1 बाय कॉलम कितने हैं? 2। 1 बाय 2 इसका ऑर्डर होगा। अब अगर हम इस मैट्रिक्स को देख ले तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है एंड एक ही कॉलम है। ठीक है। सो हम कह सकते हैं 1 बाय 1। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है। ठीक है। और एक ही कॉलम है। सो द नंबर ऑफ रोज इज 1। आप इसी तरह लिखोगे द नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स डी इज 1 एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स डी इज कितना? 1 एंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी इज 1 बाय 1। ठीक है। या आप इसको लिख सकते हैं 1 बाय 1। फाइन। एक पार्ट और कर लेते हैं जिसमें है मैट्रिक्स एफ। अब मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर लेता हूं, यहाँ पे दरमियान में आना चाहिए। ओके। सो मैट्रिक्स एफ को अगर हम देख ले, इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं? रो 1, रो 2, रो 3। सो हम लिखेंगे द नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स एफ इज इक्वल टू 3। इसी तरह इस मैट्रिक्स के कॉलम्स कितने हैं? कॉलम 1, कॉलम 2। टोटल कितने कॉलम है? 2। तो हम कहेंगे द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स एफ इज इक्वल टू 2। अब ऑर्डर कितना बनेगा इसका? सो द ऑर्डर
ऑफ मैट्रिक्स एफ इज इक्वल टू, कितने रोज है 3, तो हम लिखेंगे 3 बाय कितने कॉलम्स है 2, 3 बाय 2, 3 बाय 2, परफेक्ट।